जो किया था मतलब मन लगा के किया मैंने, और उस पर फुल डेडिकेटेड था। मतलब कोई टाइम पास वाला बात नहीं था। मतलब मैंने सोचा था भाई जब जॉब लेनी है तो बस लेनी है, अभी करो या कभी भी करो, करना तो पड़ेगा ही। सो ओके, ऑल द बेस्ट। हाय एवरीवन, my name is Smith Kumar and I am from Patna. In 2020 I have cleared some of the banking exam, and today I am here to tell you my own strategy that I followed. Before starting with the strategy, I will tell you about my background and the banking exam that I have attempted. So I am a commerce graduate. I graduated in 2017, and after that I worked for a private company for 2 years. And I started my banking preparation in August 2019 when IBPS PO notification came out, and I was unable to clear IBPS PO pre, and after that I gave LIC assistant exam जहाँ पे pre clear हो गया था but mains clear नहीं हो पाया था। फिर IBPS clerk, उसमें भी pre clear हो गया but mains clear नहीं हो पाया था। फिर my first exam was that I cleared was SBI clerk। उसके बाद IBPS RRB PO क्लियर हुआ, जिसमें मुझे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक मिला है। एंड IBPS RRB क्लर्क भी मैंने दिया था, बट उसका मेरा प्री क्लियर हो गया था, बट मेंस मैं देने नहीं गया था क्योंकि SBI क्लर्क का तो रिज़ल्ट आ गया था। एंड आफ्टर दैट IBPS PO में मुझे ना PNB बैंक मिला है, एंड SBI PO जिसमें मैं अभी करेंटली वर्किंग हूँ एज a probationary officer in Odisha. And so let's start with the strategy, subject wise strategy. And पहले let's pick up reasoning. ओके, तो देखो यार, जब मैं रीजनिंग स्टार्ट किया था तो मैं एकदम पहले पजल्स के बताता हूँ। पजल्स में पहले मैं एकदम बेसिक से पजल बनाता था, जो मतलब कई प्री में भी नहीं आ सकता है। तो उसमें मतलब जैसे सर्कल में 4 बंदे बैठाना या लीनियर अरेंजमेंट में 8 बंदे बैठाना, नॉर्मली बस है ना, मतलब 1-2 दिन मैंने ऐसे छोटे मोटे पजल्स बनाए थे। उसके बाद मैं धीरे धीरे लेवल्स है ना, प्री के लेवल्स के पजल बनाने सॉल्व किए हैं। इनिशियली नहीं बनते थे, ठीक है, इट टेक टाइम्स, बट विद द प्रैक्टिस है ना आप उसे बना पाओगे। तो फिर उसके मैंने प्री लेवल्स के सारे जितने पजल्स के कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजिली है ना यूट्यूब वगैरह पे ईजिली मिल जाएगा। तो ईजिली आपको टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे। तो अब प्री लेवल्स के पहले कॉन्सेप्ट सारा मैंने क्लियर किया था और प्री लेवल्स के पजल्स बनाना शुरू किया था विद टाइमर, ठीक है। मैं अपने फ़ोन में एक फ्लोटिंग टाइमर इंस्टॉल कर रखा था, तो जो भी मैंने पजल बनाता था उसमें टाइमर के अकॉर्डिंग ही देख के बनाता था और ट्राई करता था कि भाई जितना टाइम लगे उससे थोड़ा कम लगे नेक्स्ट टाइम। तो पजल्स में ये था। तो एक बार जब मेरे पी के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए थे पजल्स में, तो उसके बाद मैं रैंडमली कोई भी पजल उठा लेता था। मतलब डजेंट मैटर ये मेंस, मतलब जैसे आप लोग बाइफरकेट करते हो कि ये पजल RRB PO मेंस में आएगा, ये पजल SBI PO मेंस में आएगा, ओके ये पजल तो SBI क्लर्क मेंस में आएगा। तो वैसे बाइफरकेट मैं वो नहीं देखता था, मैं डायरेक्टली कोई पजल दिखता था मैं उसे पिक करके बनाना शुरू करता था। डजेंट मैटर किस एग्ज़ाम में आना है नहीं आना है, क्योंकि यार वो तुम बनाओगे तो मतलब तो आपको ही पता है कि आपकी थिंकिंग पावर इम्प्रूव होगा। मेंस में तो आपको पता ही है कि ना उतना पजल्स आप अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे, आपको 1 मार्क क्वेश्चन से ही ज़्यादा नंबर आपको फेच करने हैं। तो मैंने इनिशियली वही जो पजल्स मेरे को दिखते थे मैं बनाना शुरू करता था। अगर इनकेस नहीं बनता था, बहुत सारे पजल्स थे जो नहीं बनते थे इनिशियली, तो मैंने उसे मार्क करके रख देता था और नेक्स्ट 15 to 10 डेज़ के बाद मैं देखता था, फिर से बना के देखता था। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्क करके रख देता था कि नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद फिर ट्राई करेंगे। तो एक टाइम आएगा जब आपका लेवल हो जाएगा और वो क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं भी बनता है ना तो इट्स बेटर कि मतलब आप एक नए तरीके से उस पर सोच रहे हो, यू आर गिविंग योर बेस्ट अटेम्प्ट टू इट, ठीक है। नहीं बनता बट आपकी थिंकिंग पावर तो इम्प्रूव हो रही है ना। तो पजल्स मेरा यही था यार। मतलब देखो PDFs बहुत आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे है ना, आपको बहुत सारे टीचर्स हैं जो मतलब हाई लेवल्स के करा रहे हैं, प्लस आपको टेलीग्राम पे ना बहुत सारे PDF है, अगर आप सर्च करोगे बहुत सारे PDF को मिल जाएंगे। तो मैंने भी उसी PDF से किया है। कोई मेरे पास मैंने बुक परचेज़ नहीं किया है, कोई फिज़िकल बुक नहीं है, जो भी है मैंने PDF के थ्रू किया है। तो पजल्स का मैं यार पजल्स पे मेन फोकस में रहता था। मतलब बाकी क्वेश्चंस मैं डेली बेसिस पे करता था, जैसे आपको सिलॉक्स हो गया या इनइक्वालिटीज़ हो गया, 1 मार्क के जितने क्वेश्चन उसे डेली बेसिस पे सॉल्व करता था विद टाइमर। बट पजल्स वाज माय बेस्ट पार्ट जिस पे मैं ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि यार वो थोड़ा थिंकिंग का पजल्स और ये आपका मशीन इनपुट आउटपुट और कोड एंड डिकोडिंग, उसमें ये आता था कि यार थिंकिंग मतलब वो आपको फोर्स खोल मतलब नए तरीके से आपको सोचने को मजबूर करता था कि यार ऐसे नहीं तो ऐसे भी हो सकता है।
तो वो पार्ट मेरे को अच्छा लगता था। तो मैं पज़ल्स ज़्यादा सॉल्व करता था, पज़ल्स और मशीन इनपुट आउटपुट या है ना कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा सॉल्व करता था। तो बाकी कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट आउटपुट के लिए मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैं इनिशियली पहले सारे जितने भी मतलब जो बेसिक से होते हैं अप्रोच, वो मैंने सीख लिया था। उसके बाद है ना फिर उसको प्रैक्टिस करते करते आपको खुद नए नए अप्रोच मिलते थे। जो भी मेरे को अप्रोच मिलता था तो मैं एक नोटबुक बना रखा था, वहाँ पे मैं उस अप्रोच को मतलब लिख लेता था कि चलो ठीक है ये एक नया पैटर्न है। तो और कोडिंग डिकोडिंग का भी जो भी नया पैटर्न का था वो मैं मेंशन करते रहा, नोट डाउन करते रहता था कि इनकेस जब लास्ट डे पे है तो आपको एक रिवाइज करने के लिए आपके पास हो कि हाँ चलो ठीक है ये पैटर्न भी है, ये पैटर्न भी है, आप रिकॉल कर पाओ एवरीथिंग को। तो मैं सबका नोट बना देता था जो भी मुझे नए पैटर्न के क्वेश्चन दिखते थे। और पज़ल्स में भी जो मेरे को लगते थे कि ये पज़ल्स मतलब थोड़ा है लेवल का, तो उसको भी मैं एक तरफ मार करके रखता था कि जिसको मैं 2-3 बार बनाऊँ, कुछ 15 डेज़ या 20 डेज़ के इंटरवल पे फिर से बनाऊँ। क्योंकि वो है ना एक बार कि आप पज़ल बस एक बार बना के छोड़ने वाला बात नहीं है। आप पज़ल को 20 दिन का 30 दिन फिर से बनाओ तो वो पज़ल आपके लिए नए होते हैं, तो याद तो रहता नहीं है। तो ठीक है, तो मैं पज़ल फिर से बनाता था तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है यार, पज़ल बनाते बनाते प्रैक्टिस से ईजी हो जाता है। और बाकी सिलॉक्स और इनइक्वालिटीज़ वो सब आपके मार्क्स गेनिंग स्कोर हैं, मार्क्स गेनिंग एरियाज़ हैं। तो उससे आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत कम टाइम में बनाना है, क्योंकि वो बना तो सबको ही रहा है पर जो बहुत कम टाइम में बना रहा है वही एक्चुअल में ना एग्ज़ाम एक्सेल अच्छे से कर पाएगा। तो मैं इन सबको डेली बेसिस प्रैक्टिस करता था। आपको मशीन इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग और सिलॉक्स और इनइक्वालिटीज़, ये सब मैं डेली बेसिस प्रैक्टिस करता था कि स्पीड भी इंक्रीज़ हो सके और थोड़ा प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो सके। तो रीजनिंग का ये था भाई, मैं टोटली प्रैक्टिस करता था उस पर। आप बात करते हैं मैथ का, तो मैथ में इनिशियली जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरे बहुत कम नंबर आते थे, मतलब 10 नंबर आ गए, 10-15 नंबर आ गए, उससे ज़्यादा नहीं आते थे मैथ में। तो मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया तो मैंने पहले 50 तक का स्क्वायर याद किया था, 30 तक का क्यूब याद किया था एंड 15 तक का टू द पावर 4 याद किया था और टेबल्स 20 तक का याद किया। उसके बाद मैं पहले इनिशियली जब प्री लेवल का कर रहा था तो मैंने एरियाज़ मार्क कर रखे थे कि जिस एरिया से मेरे को नंबर स्कोर हो सके थे, तो मैं पहले उस पर फोकस करता था। तो पहले मैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, ये सारे पे मतलब इनको डेली बेसिस पे 15-20 क्वेश्चंस के सेट लगाता था, फिर टाइमर उसे लगाता था, तो उससे ये स्पीड इंक्रीज़ हो जाता। कुछ मैंने ट्रिक्स देखे थे कैलकुलेशंस के, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के, नंबर्स के कुछ ट्रिक्स देखे थे, तो उसे भी अप्लाई करता था। एंड फिर उसके बाद DI पे मूव ऑन किया। ठीक है, DI जो प्री लेवल के DI है, मतलब प्री मेरे को मतलब मैं प्री में अर्थमेटिक क्वेश्चन उतना नहीं, 3-4 क्वेश्चन बनाता था, बनते थे मेरे से, और बाकी सारे मैं अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और आपको नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक और DI, इस पे ही मेरा मतलब नंबर सारे निकल जाते। तो मैं अर्थमेटिक के ज़्यादा से 4-5 क्वेश्चन बनाता था, उससे ज़्यादा नहीं बनाता था। तो फिर उसके बाद प्री तो ऐसे ही मेरा हो जाता था, बट मेंस के लिए आपको अर्थमेटिक प्रॉपर करना पड़ेगा, और मैंने भी किया था। अर्थमेटिक में मैंने आपको सर्वेस्के वर्मा बुक से लेवल 1 पहले बनाया था, और उसके बाद कुछ DI बेस्ड, जो अर्थमेटिक बेस्ड DI होते हैं, उन्हें बनाया था। फिर उसमें कुछ क्वेश्चन बन जाते थे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते। जो नहीं बनते थे सो आई यूज़ टू मार्क इट एंड फिर से उसे छोड़ देता था, और फिर उसको मैं सर्वेस्के वर्मा से लेवल 2 सॉल्व किया। तो कुछ टॉपिक्स का मैंने लेवल 2 पूरा सॉल्व किया, कुछ का मैंने हाफ में ही छोड़ दिया। तो ठीक है, बट मैं DI मेरा था कि मैं रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करता। हर एक यूट्यूब चैनल पे मैं बस जाता था, वहाँ का DI क्वेश्चन देखता था, वीडियो पॉज करके मैं अपने से बनाता था, फिर उनका सॉल्यूशन वगैरह चेक करता था। तो DI का मेरा यही था। DI और अर्थमेटिक से मेरा मेंस में तो यार मतलब आपको DI ही ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो मैंने DI मतलब SBI PO का मेरे को याद है, मैंने DI बनाया था एंड आई वाज एबल टू मेक 22 क्वेश्चंस नियर अबाउट, 22 क्वेश्चन नियर अबाउट मैंने बनाया था SBI PO मेंस में। तो मैथ में यही है यार, आपको मतलब DI आप यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ DI, और अर्थमेटिक भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड मूविंग ऑन टू इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी, तो इंग्लिश के लिए यार कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है, बस यू हैव टू फिगर आउट कि आपको कौन सा एरिया है जहाँ पे आप नंबर स्कोर कर पाते हो नहीं, और कौन सा एरिया जो आपको वीक है। तो मैंने इनिशियली, जैसे लोग बोलते हैं कि यार ग्रामर करना है, तो मैंने भी इनिशियली ग्रामर करने की कोशिश किया था।
बट नहीं हो पाया मेरे से। तो फिर मैंने मूव ऑन कर दिया। मैं सोचा यार ग्रामर के पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है उतना टाइम मैं रीजनिंग पे दे दूँगा, मैथ पे दे दूँगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा नंबर निकल जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं ये करता था कि मैं एक चीज़ है, न्यूज़पेपर मैं डेली रीड करता था। न्यूज़पेपर 1 से 1.5 घंटे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ता था। वो कभी द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ता था, कभी मिंट पढ़ता था, कभी बिजनेस स्टैंडर्ड। कोई भी न्यूज़पेपर मेरे को मिल जाता उसका मैंने उठा के एडिटोरियल पढ़ लेना है। तो 1-1.5 घंटे में पढ़ता था एडिटोरियल, और जो भी वो कैप्स मिलते थे वो नोट डाउन करते थे एज़ यूजुअल जो आप लोग करते हो, तो वो करता था। और पर मैं डेली बेसिस पे करता ये चीज़ को, मतलब नियर अबाउट एवरी डे। मतलब अगर मैं कुछ बाकी सब्जेक्ट करूँ या नहीं करूँ, जैसे बीच में था लॉकडाउन के टाइम जब मेरा एक पढ़ाई 1-1.5 महीना मेरा डिस्टर्ब हो गया था, बट मैं उस समय भी आपको बस दिन के एडिटोरियल 1 घंटा के अप्रॉक्स कर लेता था। एडिटोरियल और न्यू वर्ड्स जो लिखता था मतलब आते थे उन्हें नोट डाउन करके उनको लर्न कर लेता था। बाकी सब्जेक्ट मैं करूँ या नहीं करूँ ये कर लेता था इनिशियली। तो इंग्लिश के लिए मेरा ये था कि मैं न्यूज़पेपर फॉलो करता था डेली, और न्यूज़पेपर रीडिंग रहती थी। और बाकी मैंने नोट डाउन किया कि यार मेरा ग्रामर पोर्शन तो नहीं हो पा रहा है, तो मैंने एरियाज़ फिगर आउट किए कहाँ पे हो सकते हैं, मतलब मार्क्स स्कोर हो पाते हैं। तो मेरा आरसी था जो मैं सबसे पहले टारगेट करता था, जहाँ से आपको प्री में 7 नंबर की क्वेश्चंस आराम से, आप 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आप आराम से वहाँ से फिगर आउट कर सकते हो, 8 नंबर आप इजीली स्कोर कर पाओगे। और मेंस में तो टोटली आरसी का गेम है। तो प्री में मैं है ना, मतलब प्री क्या, मैं इंग्लिश का मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि आरसी बनाता था, क्लोज टेस्ट बनाता था, पैराजम्बल बनाता था। ये डेली बेसिस पे मेरा था। आरसी में डेली बेसिस पे 3-4 बना लेता था, और क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स और 1-1 फीलर्स वगैरह वो आपको आराम से जो आप प्री के मॉक्स लगाओगे तो उसमें आपको मतलब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी ये जो है ये आरसी या आपको क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल, ये मैं प्री का मॉक के अलावा भी मैं इसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता था। और मेरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था इंग्लिश के लिए, लिटरली मतलब मेरा क्लियर आउट था यार, मैं सॉर्टेड था कि मेरे को ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए इंग्लिश में। नियर अबाउट अगर 30 में से 20 मेरे नंबर आ जाए, एंड ईज़िली मैं रीजनिंग और मैथ से स्कोर करके लेवल कर पाऊँगा, मतलब आई वुड ईज़िली क्लियर इट। तो मेरा मतलब स्टार्टिंग से क्लियर था कि मैं ज़्यादा ग्रामर पे टाइम वेस्ट करके उतना मतलब करो फिर रिजल्ट नहीं आया तो फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा मैथ और रीजनिंग को आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो, वहाँ से आप नंबर निकाल लो। तो मेरा बस इंग्लिश का ये था, मैं आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल ये प्रैक्टिस करता था, और इन्हीं को मतलब एग्ज़ाम्स में भी मैं इन्हीं को बना के आता था। मैं कभी ग्रामर पोर्शन टच ही नहीं किया वहाँ पे, तो ग्रामर में कभी नहीं सॉल्व करता। बाकी 1 लाइनर वगैरह है या ईडियम फ्रेजेस है वो था, बहुत याद कर रखा था, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते थे तो वो बना लेता था। तो इंग्लिश का मेरा ये स्ट्रैटेजी था, ठीक है। और जीके के लिए मैंने यूट्यूब पे 2-3 सर हैं उनका, हाँ इंग्लिश में एक और बताता मैंने भूल गया मैं, कि जैसे एडिटोरियल्स होते हैं, तो कुछ एडिटोरियल जब मैं इनिशियली पढ़ता था तो मेरे को नहीं समझ में आते थे, ठीक है। तो उस केस में मैं कहता था कि अगर मेरे को उसका क्रक्स समझ में नहीं आ रहा तो मैं यूट्यूब पे जाता था। वहाँ पे बहुत सारे टीचर जो डेली बेसिस पे है ना कोई आर्टिकल आपको कवर करवाते हैं वहाँ पे, मतलब आपको समझाते हैं। तो मैं उनका समझता था, मतलब क्या ऐसा पार्ट है जो मेरे को नहीं समझ में आया है, एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो वो था कि मतलब अगर मेरे को इनिशियली से बहुत सारे थे कि नहीं समझ में आते थे, तो एक बार मतलब आप आदत के लिए आप उनका वीडियोस फॉलो करो, ठीक है। उनको मतलब उनका पहले आप खुद से पढ़ो एडिटोरियल, नहीं समझ में आता आप उनका वीडियो पे जाओ, वहाँ पे देखो कि क्या वो समझा रहे हैं, क्या ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आया। तो एडिटोरियल के लिए यार वो मतलब कोई भी एडिटोरियल बिना ऐसे मतलब पढ़ने के लिए बस मत पढ़ दो, उसका क्रक्स पर आपको समझ में आना चाहिए, क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज़ हिज व्यू पॉइंट्स, तो वो समझ में आना चाहिए। इंग्लिश का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो समझ में आए तभी आप इजीली है ना आरसी में फिगर आउट कर पाओगे या क्लोज टेस्ट में फिगर आउट कर पाओगे कि क्या कहना चाह रहा है ऑथर। तो हाँ इंग्लिश तो अब मूव ऑन करते हैं जीके में। तो जीके में यार यूट्यूब पे 2-3 सर हैं, उन्होंने मतलब डेली बेसिस पे वो करंट अफेयर कवर करवाते हैं, तो मैं भी वहीं से मतलब उनका डेली बेसिस पे करंट अफेयर करता था, नोट डाउन करता था। मैंने बस जीके में एक चीज़ एक्स्ट्रा किया था कि मैं नोट्स बनाता था, और नोट्स मैंने बाइफरकेट कर रखे थे, जैसे कि नेशनल न्यूज़ के अलग, इंटरनेशनल के अलग, स्पोर्ट्स के अलग आपको पेजेस बना रखे थे, और आपको जो भी ये MOU साइन होते थे, या है ना कोई अगर आपको विनर है, कोई प्राइज़ उसे मिला है, या आपको नए अपॉइंटमेंट्स हैं, डेट्स हैं, इनके अलग अलग मैंने बाइफरकेशन कर रखे थे। तो वहाँ पे मैं बस नोट डाउन करता था उस बाइफरकेशन के अंदर, उस पर्टिकुलर हेड के अंदर मैं नोट डाउन करता रहता था। तो एट द एंड जब याद करने का समय आता तो ईजिली हो, जैसे सारे अपॉइंटमेंट्स एक जगह हैं, सारे आपको
डेट्स एक पेज पे मिलते हैं, प्लस जितने भी MOU साइन हुए हैं वो सारे एक पेज पे, रैंकिंग सारे एक पेज पे मिलते हैं, तो वो थोड़ा इजीली हो जाता था। तो मैं बस जीके के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ ये फॉलो करता था। और जो भी मैं वीडियोस देखता था, मान लो इनकेस आज का न्यूज़ का वीडियोस देखा, नोट डाउन कर लिया, उसको मैं ये करता था कि भाई 24 घंटे के अंदर उसको दोबारा से रिवाइज़ करना है, 2-3 मतलब रिवीजन उसको दे देना है कि मतलब वो दिमाग में बैठ जाए। और वीकली आपको हर एक पूरे वीक का करंट अफेयर आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। अरे वो करंट अफेयर इज़ ऑल अबाउट, जीके इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही मतलब आपको बेटर होगा। और करंट अफेयर में और कुछ नहीं है यार, मतलब रिवीजन इज़ द की, बस दैट्स ऑल। तो ओके, दैट्स ऑल यार, इतना ही मेरा स्ट्रेटजी था। कुछ मतलब ज़्यादा मैंने कुछ 30 मार खाने वाला काम नहीं किया है, नॉर्मल मतलब ना तैयारी की थी, बट क्लियर हो गया। ठीक है, बस जो किया था मतलब मन लगा के किया मैंने, और उस पर फुल डेडिकेटेड था, मतलब कोई टाइम पास वाला बात नहीं था। मतलब मैंने सोचा था भाई जब जॉब लेनी है तो बस लेनी है, अभी करो या कभी भी करो, करना तो पड़ेगा ही। सो ओके, ऑल द बेस्ट।